नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबकी एंशियंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है जो आपके आने वाले एग्जाम रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, पेट, लेखपाल, आरओ, बीपीओ, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, इन सब के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे थे दक्षिण भारत का इतिहास, कि दक्षिण भारत में आपने 3 महत्वपूर्ण वंश चूल वंश, चीर वंश और पांडव वंश के बारे में पढ़ा था। इसी के साथ साथ अब उत्तर भारत में क्या हो गया था, जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में बहुत योग्य शासक नहीं होता। अब धीरे धीरे उत्तर भारत में आपको कुछ छोटे राजवंश भी थे। उत्तर भारत के जो प्रमुख राजवंश थे, जैसे आपका हर्यक वंश था, नंद वंश था, मौर्य वंश था, शुंग वंश था, कर्ण वंश था, सातवाहन वंश था, गुप्त वंश था, वर्धन वंश था। ये सारे जो उत्तर भारत के महत्वपूर्ण वंश थे, इससे पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ साथ उत्तर भारत में आपको कुछ छोटे छोटे राजवंश भी देखने को मिलेंगे, जैसे कहीं पे वाकाटक मिलेगा, तो कहीं पे बंगाल क्षेत्र में पाल वंश मिलेगा, तो कहीं आपको प्रतिहार वंश देखने को मिलेगा, तो चालुक वंश। अब हम उत्तर भारत के छोटे छोटे राजवंशों के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम वाकाटक वंश के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से उन सारी क्लासेस को देख लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। वैसे इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वाकाटक वंश। जैसे सातवाहन वंश का अंत हुआ, उनके स्थान पर, उनके क्षेत्र पर एक नए वंश का उदय हुआ। वो वंश कौन सा था? वाकाटक वंश। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सातवाहन वंश की स्थापना किया था सिमुक ने। वाकाटक क्षेत्र में एक नया वंश का उदय हुआ। इन्होंने अपनी राजधानी बराड़ क्षेत्र को बनाया था। बराड़ क्षेत्र में आगे चल के आप युद्ध भी देखेंगे, बराड़ के क्षेत्र में। इसी के साथ शुंग वंश में आपने पढ़ा था कि बराड़ क्षेत्र के लिए युद्ध हुआ था। अच्छा, शुंग वंश में बराड़ क्षेत्र के लिए युद्ध लड़ा किसने था? पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र ने। ये कौन से धर्म को मानते थे? शैव संप्रदाय। ये शैव संप्रदाय को मानते थे। सातवाहन वंश के बाद जो क्षेत्र का उदय हुआ, कौन सा वंश था? वाकाटक वंश। वाकाटक वंश की स्थापना किया था विंध्य शक्ति ने 255 ईसा पूर्व के बाद। वाकाटक वंश का सबसे प्रतापी शासन कौन था? प्रवरसेन। प्रवरसेन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए और वाजपेयी यज्ञ का आयोजन भी करवाया था। इसी टाइम पे वाकाटक वंश और गुप्त वंश क्या हो रहा था? आपस में पैरेलल चल रहा था, कि एक क्षेत्र में क्या हो रहा है? गुप्त वंश है, एक क्षेत्र में वाकाटक वंश है। क्योंकि आप छोटे छोटे राजवंशों में देखेंगे कई राजवंशों के पैरेलल चल रहे हैं। तो वाकाटक वंश में क्या एक राजा था? रुद्रसेन। उसका विवाह हुआ था गुप्त वंश की राजकुमारी प्रभावती से। अब ये प्रभावती कौन है? जब आपने गुप्त वंश में पढ़ा था, तब आपने पढ़ा था चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी, देवी जो पहले रामगुप्त की पत्नी थी, बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनसे विवाह कर लिया था। तो उन्हीं की एक पुत्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती। प्रभावती का विवाह किसके साथ हुआ था? रुद्रसेन के साथ हुआ था। जब प्रभावती का विवाह रुद्रसेन के साथ हो जाता है, तो इससे क्या होता है? गुप्त वंश और वाकाटक वंश के आपस में अच्छे संबंध हो जाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था इसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 12 क्षेत्रों को और दक्षिणावर्त के 12 क्षेत्रों को जीता है, लेकिन समुद्रगुप्त ने वाकाटक वंश के क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वाकाटक वंश के साथ क्या था? इनके वैवाहिक संबंध थे। वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन के साथ गुप्त वंश की राजकुमारी प्रभावती का विवाह हुआ था। वाकाटक वंश की स्थापना किसने किया था? विंध्य शक्ति ने किया था। इस वंश का प्रतापी शासक के रूप में प्रवरसेन के नाम का वर्णन मिलता है। इसी वंश के एक शासक था रुद्रसेन, जिसका विवाह हुआ था गुप्त वंश की राजकुमारी प्रभावती से। इसीलिए जब आपको समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति मिलती है, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए अभियानों की जानकारी मिलती है, लेकिन कहीं भी प्रयाग प्रशस्ति में वाकाटक की जानकारी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वाकाटक के साथ तो इनके वैवाहिक संबंध थे, इसलिए वाकाटक पर समुद्रगुप्त ने कभी भी आक्रमण नहीं किया। वाकाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटक वंश का अंतिम शासक था। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वाकाटक वंश की शक्ति कमजोर होने लगेगी।
उसके स्थान पर एक नए वंश का उदय हो जाएगा, चालुक्य वंश। तो देखो, सातवाहन वंश जब कमजोर हुआ तो उसके स्थान पर कौन सा वंश आया था? वाकाटक वंश। वाकाटक वंश ने अपनी राजधानी किसको बना लिया था? बरार क्षेत्र को राजधानी बनाया था। वाकाटक वंश की स्थापना किसने किया था? विंध्य शक्ति ने इस वंश की स्थापना किया था। इस वंश के दो प्रतापी राजा है, एक तो प्रवरसेन है, दूसरा कौन है? रुद्रसेन। रुद्रसेन का विवाह गुप्त वंश की राजकुमारी प्रभावती से हुआ था। इसीलिए प्रयाग प्रशस्ति में क्या वाकाटक वंश का उल्लेख मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि इन दोनों के आपस में वैवाहिक संबंध है, इसलिए समुद्रगुप्त ने कभी भी वाकाटक वंश के क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया। धीरे धीरे क्या होगा? वाकाटक वंश की शक्ति कमजोर हो जाएगी, तो इन्हीं के सामंत है चालुक, और चालुक अपना क्या कर लेंगे? नया वंश स्थापित कर लेंगे। तो अगली क्लास में हम चालुक वंश के बारे में पढ़ेंगे। चालुक वंश भी 3 शाखाओं में टूट जाता है, वातापी के अलग हो जाते हैं, वेंगी के चालुक अलग हो जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अपना अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।